हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप्स आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फ्री स्टडी चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बीए प्रोग्राम 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बीए प्रोग्राम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के मेजर वालों के लिए। जो बच्चे मेजर में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने मेजर में पॉलिटिकल साइंस ले रखी है, मेजर यानी कि डिसिप्लिन में पॉलिटिकल साइंस ले रखी है, उनको मेजर और माइनर दोनों पढ़ना है। जिन्होंने सिर्फ माइनर में ले रखी है उनको मेजर वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो। देखो सिंपल चीज़ है, जिन्होंने मेजर में ले रखा है पॉलिटिकल तो उनको माइनर पढ़ना ही होगा, लेकिन जिन्होंने माइनर ले रखा है उनको मेजर वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन को इस बार कई 2-3 पार्ट्स में बांट दिया गया है। ऐसा कुछ इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू करवाया गया है। तो ये चीज़ हम आपको क्लियर कर दें। तो इसमें हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने ले रखी है मेजर जिनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को पूरा कवर करना है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो देखो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। इसमें आपको टोटल 6 यूनिट कवर करने होते हैं। पहले यूनिट में आपको सबसे पहले पढ़ना होगा भारतीय प्रशासन के बारे में, क्योंकि आप पूरा का पूरा प्रशासन ही पढ़ोगे इस बार। मेजर वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं, पूरा का पूरा बच्चों आप इस बार प्रशासन ही पढ़ोगे, एडमिनिस्ट्रेशन को आप समझोगे। तो सबसे पहले आपको भारतीय प्रशासन यानी कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन समझना होगा, ठीक है ना। जिसमें आपको सिविल सेवा की संरचना पढ़नी होगी, कैसे उसका विकास हुआ, और उसके अलावा जो औपनिवेशिक विरासत थी हमारे देश में, ब्रिटिश वगैरह के जो देश, मतलब ब्रिटिश के टाइम की बात हो रही है, उस समय में ये कैसे विकसित हुआ। आपको पता होगा जो यूपीएससी वगैरह की जितनी भी पोस्ट हैं यहाँ पर, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारी जितनी भी पोस्ट होती है वो सब कहाँ से आई है, वो सब ब्रिटिशों के थ्रू ही आई है, ठीक है। जब ब्रिटिश थे ना उसी टाइम पे लागू किया गया था। तो हम देखेंगे कि वहाँ से लेकर के भारत में वर्तमान समय तक कैसे कैसे इसका विकास हुआ। तो पहले यूनिट में आप ये पढ़ोगे। फिर उसके बाद दूसरे यूनिट में आपको जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा आपको विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन के बारे में, ठीक है ना। जिसमें आपको ग्रामीण और शहरी यानी कि गांव के बारे में भी और शहर के बारे में भी पढ़ोगे कि जो पावर होती है, शक्ति का विभाजन कैसे कैसे किया गया है। देखा है ना आपने, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, फिर उसके बाद एक केंद्र में सरकार होती है, फिर एक राज्य में सरकार होती है, राज्यसभा होती है, ठीक है, राज्यपाल होगा, उपराज्यपाल होगा। ये जो अलग अलग ओहदे आपने सुने हुए हैं, पंचायत होती है, ये जो अलग अलग सुना है यही आप समझो कि ग्रामीण और शहरी में, जो कि स्थानीय स्वशासन है, ठीक। फिर उसके बाद आपको एक और चीज़ पढ़नी होगी, PRI और एक सार्वजनिक नीति के ऊपर जो कुछ बहस वगैरह हुई थी, ये आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 2 में। यूनिट 3 में आपको बजट के बारे में पढ़ना होगा। ये बजट जो है वो कैसे लागू होता है, ये सब अगर आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में ले रखा है तो भी आपको समझ लें कि थोड़ा सा अलग है ये, कि कोई भी बजट जो है सबसे पहले कैसे पारित होता है, ठीक है, लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास भी जाता है। तो ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। भारत में बजट पढ़ोगे आप, और बजट के चक्र को पढ़ना होगा। इसकी अवधारणा को भी समझना होगा आपको। और कौन कौन से बजट आपको बेसिकली पढ़ने हैं, एक पढ़ोगे आप लाइव बजट, प्रदर्शन बजट, शून्य आधारित बजट पॉइंट, ये आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है ना। और फिर उसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया लोकसभा राज्यसभा में जो बजट पारित होता है, ये भी आप देखोगे कैसे इसका प्रोसेस होता है पूरा। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में आपको जो है एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि भारत की प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और लोक प्रशासन के बारे में पढ़ना होगा। साथ ही आप यहाँ पे ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ोगे, और भारत में जो ई गवर्नेंस की यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई थी, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। मॉडल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के बारे में भी आप पढ़ोगे, डिजिटल इंडिया मिशन कैसे चालू हुआ था ये भी आप यहाँ पे पढ़ोगे यूनिट नंबर 4 में। उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 5, जिसमें आपको पढ़ना होगा समाज कल्याण की नीतियों के बारे में, समाज में कैसे कैसे क्या क्या नीति बनानी चाहिए जिससे जनता का हित हो। जिसमें आपको शिक्षा के बारे में पढ़ना है, स्वास्थ्य के बारे में, साथ ही भोजन और रोजगार, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। बेसिकली हम आइडिया ले लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हमें यूनिट नंबर 6 पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना होगा भारतीय प्रशासन के जो मुद्दे उठते हैं वो, और बहस क्या कह रही है, जो बहसें होती है, मीटिंग होती है। प्रशासन की नैतिकता के बारे में पढ़ोगे, और कैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी के तरीके जवाबदेह होती है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। कार्यपालिका वगैरह के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। सो होप्स आप सभी बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अब बच्चों आप लोग हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्या आप इन सभी चैप्टर्स के, यानी कि जो 6 यूनिट आपको पढ़नी है मेजर वाले बच्चों को, वो जो 6 यूनिट पढ़नी है, उन सभी जितने भी चैप्टर उन सबके हम सब
उन सभी के मतलब मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा सकती हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ज़रिए क्या होगा ना, आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से बनता है। साथ ही आपको एक टॉपिक मिल जाएगा बेसिकली पढ़ने का कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ताकि मतलब आप अच्छे खासे मार्क्स जो है वहाँ से गेन कर सको। ठीक है ना। तो फटाफट आप एक काम करो, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको इन सभी क्वेश्चंस के चैप्टर के यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और अगर इसकी सिलेबस की भी वीडियो चाहिए तो मैं वो भी दे दूँगी। और हाँ, फ्री स्टडी चैनल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम आपको क्वेश्चन ही नहीं, साथ ही साथ हम उसके आंसर भी करवाएंगे कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो फटाफट आप जा करके फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम काम भी बहुत अच्छे से करें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।